फतेहाबाद रोड स्थित शिरोज हैंगआउट कैफे में जीवन में गीता की भूमिका विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अनूप चंद्र श्रीवास्तव रहे। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक सकारात्मक जीवन दर्शन है। यह मनुष्य को कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जीवन में गीता की भूमिका चर्चा का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित शिरोज हैंगआउट में किया गया। चर्चा के दौरान अतिथि वक्ता के रूप में आए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक AAI अनूप चंद्र श्रीवास्तव ने श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में ना लेकर जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर कर्तव्य बोध करवाने वाला ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग ही नहीं, मानव मात्र को कर्तव्य करते रहने को प्रेरित करने वाला दर्शन है। भारत में युग क्रम के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि 4 भागों में विभक्त किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता मौजूदा दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। पलायन वर्तमान में भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है, किंतु देश, समाज और पारिवारिक दायित्वों का सकारात्मक निर्वहन समाज प्रति श्रेष्ठ भूमिका है और श्रीमद् भगवद गीता इसके लिए श्रेष्ठतम मार्गदर्शी है। आज हमने श्री अनूप चंद्र श्रीवास्तव जी जो जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आगरा का नया सिविल एनक्लेव है, उसको देख रहे हैं और उन्होंने गीता के ऊपर एक व्याख्यान दी और बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण व्याख्या थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म कैसे प्रधान है और हमको कैसे भगवान पे विश्वास करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान दिया था तो उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। ऐसे ही अगर हम सामान्य व्यक्ति भी अगर गीता पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। आज हमारे कैफे में श्रीमद् भागवत गीता पर एक बात हो रहे थे, तो उसको लेकर हम बहुत खुशी हुई कि गीता का बारे में हमको पता जो नहीं था, हमको पता हुआ कि कैसे होता है गीता के। हम पढ़ना चाहते हैं कि उसको जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि गीता के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और हमें उनसे सीखा है कि जैसे हम लोगों सोचते हैं कि ये सारे दुनिया हमारा होते हैं, हम जैसे कहते हैं कि नहीं ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे सखा है, लेकिन ये होते ही नहीं है। जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, जीवन आप आए अकेले जाएंगे अकेले, कोई आपके साथ नहीं लेंगे। जितनी आप कर्म करेंगे इतनी ही आप फल मिलेगा आपको। तो ये मेरे को सीखा मिला है उधर से, तो अच्छा लगा मेरे को सुनकर। पूरा करेंगे। और जो आज के व्याख्यान करता थे श्री श्रीवास्तव जी ने हमसे कहा कि जब भी हम गीता के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेहतर कर्म कैसे कर सकते हैं, हमारे अपने काम किस तरह से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हर चीज़ ईश्वर के पर डालकर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और जीवन के कर्मों को बहुत बेहतर तरीके से, और ये गीता में भी कई बार कहा गया है कि जब भी हम किसी भी काम को करें तो हम ये मान कर करें कि वो हमारा जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है और तभी उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। और ये आज बहुत काम की व्याख्यानमाला थी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सोसाइटी ऐसे व्याख्यानमाला कराती है। आज हम लोगों ने श्री अनूप चंद्र श्रीवास्तव जी का गीता पर व्याख्यान सुना। उससे हमने यह जाना कि अपने जीवन में धर्म क्या महत्व रखता है, कर्म क्या महत्व रखता है और हमें इन सब चीज़ों का अपने जीवन में कैसे अनुसरण करना चाहिए। हर्ष और आनंद की बात है कि व्यक्तिगत जीवन में गीता के दर्शन पर अटूट विश्वास करने वाले महाप्रबंधक AAI अनूप चंद्र श्रीवास्तव हमारे बीच में हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए कार्यरत हैं। बावजूद गीता पर्याय अभियान के लिए समय निकाल लेते हैं। सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा और छाव फाउंडेशन के आशीष शुक्ला ने उम्मीद जताई कि श्रीवास्तव का अभियान अपने आप में एक आदर्श है। इसके लक्ष्य और सकारात्मक पक्ष को दृष्टिगत उम्मीद है कि कर्तव्य निर्वहन के प्रति अगर लोग जागरूक हो गए तो निश्चित रूप में अपने आप में यह एक बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। इस अवसर पर नवाबुद्दीन M. यू कुरैशी, सईद शाहीन हाशमी,
अमल शर्मा, DK तायल, फरमान, दीप्ति भार्गव, जैस्मिन कौर, डॉक्टर महेश धाकड़, डॉक्टर विजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी के सचिव अनिल शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और छाव फाउंडेशन के राम भरत उपाध्याय ने धन्यवाद दिया।